भारत एक इस देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या न करें, लेकिन लोग आपको उसके सकंजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी भी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है। और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले ब्रिजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बना हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की झाल बिछाई जहाँ से ब्रिजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। ब्रिजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीला में पहुँचे ही थी कि वहाँ पे हाजिर सभी ने ब्रिजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना ये था कि ब्रिजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि वो ब्रिजलाल को मार दे। वो लोग ने ब्रिजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और ब्रिजलाल ने हाथ काट दिए। ब्रिजलाल बहुत चीखा, बुम्बराड़ा किया, बारंबार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। ब्रिजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं। इसलिए कुछ भी समझे बिना ब्रिजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद ब्रिजलाल कभी भी किसी के पर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं। इसलिए वो दुष्टों ने ब्रिजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते ब्रिजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य ब्रिजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने ब्रिजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। मापुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।